हेलो बच्चों आज हम सूडो फोर्स पे अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स लेके आए हैं। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने सूडो फोर्स के बारे में बताया था। आज मैं सूडो फोर्स के कुछ न्यूमेरिकल्स एचसी वर्मा के भी हैं और बहुत सारी बुक उनके अंदर के। ठीक है बच्चा, तो अपनी कॉपी में हेडिंग डालो सूडो फोर्स न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन सूडो फोर्स। किस तरह के न्यूमेरिकल है, कॉमन किस तरह के आपसे पूछे जाएंगे, वही मैं चीज आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है ना, चलो न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन सूडो फोर्स। फर्स्ट न्यूमेरिकल जल्दी से देखो बेटा, जो न्यूमेरिकल फर्स्ट है ना वो आपसे किस टाइप का पूछा जाएगा, बहुत ही कॉमन। उससे स्टार्ट करता हूं मैं। मान लिया आपसे एक इंक्लाइन प्लेन बनाएगा, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखेगा। ध्यान से सुनना बच्चों, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखेगा। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि बताओ ये ब्लॉक का मास है कैपिटल एम और इस ब्लॉक का मास है स्मॉल एम। ठीक है ना, मैं इस ब्लॉक को किस डायरेक्शन में पुश करूं कि ये ब्लॉक नीचे स्लाइड ना हो। पहली कंडीशन तो ये है, क्लियर है ना। जो आपने सोचना है कि भाई बताओ मैं इसको कितने फोर्स या कितने एक्सेलरेशन से मूव करूं कि ये ब्लॉक यहीं रुके, ये नीचे स्लाइड होना स्टार्ट ना हो। वो क्या फाइंड आउट करना पड़ सकता है, एक्सेलरेशन। क्लियर है ना। जैसे मैं कहता हूं ये सरफेस स्मूथ है, स्टार्टिंग में केस क्या लिखते हैं बताओ, इनके बीच में स्मूथ, ये सरफेस स्मूथ है बेटा, याद रखना स्मूथ सरफेस है, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है ना। होता क्या है जनरली मैं आपको बता देता हूं, सब बच्चों को ये चीज पता है कि इसका अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं ना तो ऐसे बनता है बच्चों, वेट हमेशा नीचे लगता है। बिल्कुल ठीक बात है सर, वेट नीचे लगता है। ये नॉर्मल रिएक्शन ऐसे जाती है, लो बेटा ये n की वैल्यू होती है। ठीक है, अब आपको ये पता है कि जो हम किस चीज के कंपोनेंट तोड़ते हैं, जो मोशन के पैरेलल भी ना हो ना मोशन के परपेंडिकुलर हो, याद रखना उसके हम कंपोनेंट ब्रेक करते हैं। तो क्या होगा, मोशन तो ऐसे है ना, तो इसके कंपोनेंट टूट नहीं सकते, परपेंडिकुलर है फोर्स। तो ये mg ऐसा है बच्चों, जो ना मोशन के पैरेलल है ना मोशन के परपेंडिकुलर है। पैरेलल ऐसे बनेगी बच्चों, परपेंडिकुलर ऐसे बनेगी। तो इसका मतलब ये mg ऐसा है कि ये ना मोशन के पैरेलल है ना मोशन के परपेंडिकुलर है। याद रखना उसके कंपोनेंट ब्रेक होते हैं। ठीक है ना, तो क्या होगा, mg के कंपोनेंट ब्रेक होंगे। देखो ये एंगल थीटा है मान लिया, और ये mg sin थीटा किधर आएगा बताओ, नीचे इस डायरेक्शन में। दो कंपोनेंट टूटते हैं पता होगा ना, mg sin थीटा यहाँ, mg cos थीटा इस डायरेक्शन में। सुनना बच्चों, ये हो गया mg cos थीटा। अब क्वेश्चन ये पूछा गया है, ये ब्लॉक नीचे स्लाइड होगा ना बेटा ऐसे। अब इस बड़े ब्लॉक को जिसका मास कैपिटल एम है, इसको मैं किस डायरेक्शन में और कितने एक्सेलरेशन से मूव करवाऊं कि ये ब्लॉक यहीं रुक जाए, ये नीचे स्लाइड ना हो। तो फाइंड द एक्सेलरेशन, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल एम सो दैट स्मॉल एम विल नॉट स्लाइड डाउन। स्लाइड डाउन, याद रखना बच्चों ये बात इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बेसिक सूडो फोर्स बेस की। बताओ इस कैपिटल एम ब्लॉक को जिसको ऊपर स्मॉल एम रखा है, इसको किस डायरेक्शन में अचानक से मूव करवाऊं कि ये स्मॉल एम नीचे ना हो बेटा, ऐसे स्लाइड डाउन ना आ जाए। क्लियर है ना, वो क्या बताना, मैं एक्सेलरेशन बताना। क्लियर है। सबसे पहले सोचो बेटा, अगर मैं इसको इधर पुश करवा देता हूं इस डायरेक्शन में, मान लिया बेटा मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स लगा के उसको पुश करवा दिया, लो एफ की वैल्यू इधर बेटा कैपिटल एम को, तो क्या होगा, इसके ऊपर सूडो फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में। बताए ना सूडो फोर्स हमेशा अप्लाइड फोर्स के क्या लगता है, ऑपोजिट। लास्ट वीडियो देख लेना। तो अगर इसके ऊपर फोर्स इधर लगाया है ना, तो इस छोटे ब्लॉक के ऊपर क्या लगेगा बताओ, सूडो फोर्स इधर ऑपोजिट में बेटा। ये एक्सटर्नल फोर्स है, ये भी बेटा बाहर से सूडो फोर्स एक्सटर्नल की वजह से बेटा ऑपोजिट लग गया। क्लियर है ना। अब सुनो, बात ऐसी है कि सर ठीक है, ये जो एक्सटर्नल फोर्स है ना, इसको हम सूडो फोर्स बोलते हैं, ये अप्लाइड के हमेशा उल्टा लगता है। ठीक है, होगा क्या, अब इसकी वजह से एक्सेलरेशन भी किधर आएगा, इस डायरेक्शन में ना। मतलब ये छोटा ब्लॉक इस बड़े ब्लॉक पे चिपकना चाहेगा। याद रखना, अचानक से अगर इसको ऐसे कर दूंगा ना बच्चों, तो ये छोटा क्या करेगा, इसके साथ चिपकना चाहेगा। वही तो पॉसिबिलिटी है ना कि ये नीचे उतरना शुरू ना करे बेटा। तो वो पॉसिबिलिटी हमें निकालनी है कि उसकी वैल्यू क्या आएगी। तो पहले सुनना बच्चों, मैं आपसे कहता हूं कि सर ऐसे बताओ, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी इधर होना चाहिए ना, एक्सेलरेशन भी इधर होना चाहिए बेटा, जिसको हम सूडो एक्सेलरेशन बोलते हैं। लो लिख देता हूं सूडो, सूडो सूडो एक्सेलरेशन इधर आएगा बेटा। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि नीचे स्लाइड डाउन ना हो। स्लाइड डाउन का मतलब क्या है कि इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे। इक्विलिब्रियम मतलब कि इस डायरेक्शन ये कंपोनेंट भी बैलेंस हो जाए और इस डायरेक्शन ये कंपोनेंट भी बैलेंस हो जाए। ये तो इक्विलिब्रियम होता है ना कि कोई चीज रुकी रहे, इसका मतलब फोर्स बैलेंस हुए है ना, तभी तो रुकेगी। अब यहाँ पे
mg sin थीटा इसको नीचे उतारेगा, इसको रोकना है। कौन रोक सकता है? ध्यान से सुनना, इसको कौन रोक सकता है बच्चों? सूडो फोर्स। लेकिन सूडो फोर्स तो सर ऐसे लगा है, इसका मतलब क्या हुआ? ये कहीं ना कहीं ऑपोजिट लगेगा ना इसको रोकने के लिए, इसके यहां आएगा, तो इसका मतलब इसका कोई कंपोनेंट इधर जाएगा ना बच्चों, यानी इसका एक कंपोनेंट सूडो फोर्स का इधर जाएगा जो इसको बैलेंस करेगा सूडो का इधर, और एक कंपोनेंट क्या आएगा बताओ? इसी डायरेक्शन में आएगा सूडो का। तो इसका मतलब ये सूडो का एक कंपोनेंट तो उधर चला गया। कौन सा कंपोनेंट? कोस या साइन? तो पहले एक बात बताओ बच्चों, ये mg होता है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होता है ना, क्लियर है ना? और ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा। और अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये कितना होगा? थीटा। सबको पता है, आप मैथमेटिक्स इतना तो जानते हो ना। अगर ये एंगल थीटा है बच्चों तो ये एंगल भी थीटा होगा, याद रखना। और आपको ये पता है क्यों? क्योंकि हमें सूडो फोर्स के दो कंपोनेंट तोड़ने हैं, एक mg sin थीटा को रोक ले, इसका मतलब एक कंपोनेंट उधर जाएगा ना बेटा सूडो का। अब देखो ये और ये दोनों क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे, तो इसका मतलब फोर्स का कौन सा कंपोनेंट होगा यहाँ पे? कोस थीटा सूडो का। और यहाँ क्या आएगा बताओ? इसी डायरेक्शन में सूडो का एक और आएगा, कौन सा बताओ? पी सूडो का एक इसी डायरेक्शन में आएगा साइन थीटा, यानी कि पी का साइन थीटा, ये इसी डायरेक्शन में आएगा बेटा mg cos थीटा के लाइन में। क्लियर है ना? कंपोनेंट ब्रेक करना सीखना पड़ेगा। अगला पॉइंट, अब रुकी रहे का मतलब क्या है? रुकी रहे का मतलब है कि p fp cos थीटा को mg sin थीटा के बराबर होना पड़ेगा, तब जाके इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा, अदरवाइज इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं रहेगा। पहला केस। दूसरा केस सुनो, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो उसको बेटा। इसका मतलब n, दूसरी इक्वेशन क्या बन गई? इस डायरेक्शन में तो क्या होगा? n इज इक्वल टू, नीचे क्या होगा बताओ? एक तो सूडो फोर्स का साइन थीटा और एक mg का कौन सा थीटा बताओ? कोस थीटा। ये बात भी तुम्हें क्लियर होनी चाहिए बच्चों। ये लो, ये दोनों हैं, ये दोनों इक्वेशंस ऐसी हैं बच्चों, ये इक्वेशंस हैं कि यहाँ पे क्या होगा बताओ? ये छोटा ब्लॉक यही मेंटेन रहेगा, मोशन नहीं हो सकती। क्लियर है? अब सर बताओ एक्सेलरेशन, तो आपको पता है ना ये सूडो फोर्स की टर्म में एक्सेलरेशन बता दो, क्या आएगा बताओ जल्दी से? अगर मैं तुम्हें यहां से निकालने के लिए बोलूं तो क्या होगा बताओ? F इज इक्वल टू एम में, तो बताओ F इज इक्वल टू एम में, फर्स्ट इक्वेशन यूज करो, एम में सूडो cos थीटा इज इक्वल टू mg sin थीटा। क्लियर है ना? अब देखो हमें क्या निकालना है? सूडो एक्सेलरेशन। तो एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें यहां पे पूछूं कि यहाँ पे ना जो ये सूडो है, यहाँ पे स्मॉल एम पुट होगा या कैपिटल एम पुट होगा? पहले तो एक बताओ, फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होगा? ध्यान से सुना, एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन के लिए जो मास यूज किया जाएगा वो स्मॉल एम यूज किया जाएगा, स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम यूज किया जाएगा? पहले बताओ, स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम या स्मॉल एम या क्या होगा बताओ? बताओ, यहाँ पे फोर्स लगा है ना इस डायरेक्शन में, तो इसके ऊपर सूडो लगा है, तो क्या होगा? एपी की वैल्यू निकालेगी ना, यानी कि स्मॉल एम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो वैल्यू क्या आ गई बताओ? यहाँ पे mg sin थीटा अपॉन m इंटू में क्या होगा बताओ? कोस थीटा। एमसीएम क्या होगा बेटा? साइन। तो एपी कितना होगा बताओ? g sin थीटा। याद रखना बच्चों, अगर आपने g sin थीटा इधर लगा दिया तो ये नीचे स्लाइड डाउन नहीं होगा, ये एक्सेलरेशन है बच्चों, कि वो एक्सेलरेशन जिसके बाद में ये ब्लॉक नीचे उतरना शुरू ना हो। ये पहला केस है बच्चों, किसका? सूडो फोर्स का। क्लियर है? और इसके में बहुत सारी वैरायटीज और भी आएंगी, तो बिल्कुल इजीली स्टार्ट किया मैंने, बस इसका बेसिक बताया है कि बच्चों अगर आप ये कहिए कि बताओ किस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं कि इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे, तो उसके लिए आपको एक्सेलरेशन इधर देना पड़ेगा। कितने का बताओ? g sin थीटा का। आपको सर फोर्स कितना देना पड़ेगा? तो फोर्स क्या होता है बताओ? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना बताओ? फोर्स पे तो दोनों है ना, स्मॉल एम और कैपिटल एम, तो फोर्स क्या होगा बताओ? स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। कौन सा थीटा बताओ? g sin थीटा। याद रखना ये सूडो फोर्स आ गया। अगर इस ब्लॉक पे इतना फोर्स लगा दोगे ना, याद रखना बॉडी नीचे उतर के नहीं आएगी, छोटे वाली ब्लॉक। आपको सर ये दोनों जोड़े क्यों? अरे एक्सेलरेशन तो दोनों की वजह से आएगा ना। अगर आप फोर्स इस पे लगा रहे तो सर इसके ऊपर ये भी तो रखा हुआ है, तो मास क्या लोगे? स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम g sin थीटा। इसका मतलब ये एक्सटर्नल फोर्स है, ये कंडीशन है डज नॉट स्लाइड की बेटा, डज नॉट स्लाइड की। इसको याद रखना, ये सूडो फोर्स के न्यूमेरिकल्स हैं बच्चों जो आपने करना है। क्लियर है ना? नेक्स्ट हम इसी के बारे में एक और लेके आएंगे। क्लियर है ना? एक वीडियो और बनाऊंगा एक न्यूमेरिकल का, और उस पे और ध्यान देना। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।